एक को क्या बोलूँ मैं सोल्यूट और दूसरे को क्या बोलूँ मैं सॉल्वेंट। आप लिख लेना ये डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन इसलिए लिखी गई है कि आप कॉपी में नोट डाउन कर सको। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर। आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी and today we are going to discuss a very important topic which is solution. It is very important from the competitive examinations, from the perspective of competitive examinations like JEE, JEE Mains, JEE Advanced, NEET, CBSE and other state competitive exams. So without doing much ado, let's start the discussion. So our today's topic is solutions. So पहले समझते हैं कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, फिर इसकी यूटिलिटी समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे ये हमें पढ़ने को मिलेगा, कहाँ पे डे टू डे लाइफ से ये रिलेट करता है, और उसके बाद अदर थिंग्स पे हम मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। समझते हैं हमारा क्या होता है। सबसे पहले आते हैं जी मिक्सचर। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप मिक्स करोगे तो जो भी चीज़ रिजल्टिंग चीज़ जो भी बनेगी उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर बहुत तरीके का हो सकता है। मोटा मोटा अगर मैं फेस के बेसिस पे समझूं तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। बहुत बढ़िया। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशंस नहीं कहते। ये बेसिक डिफरेंस है अगर हम समझें मिक्सचर और सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन इज अ सबसेट ऑफ मिक्सचर, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्यों बार बार बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि अभी हम समझेंगे। तो हम अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो हम जहां भी जनरली देखते हैं वहां पे हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता, यानी कि सिंगल सब्सटेंस नहीं मिलता। प्योर सब्सटेंस इट मीन्स कि वो एक ही चीज से बना हो। जनरली हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलते, हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर मिलते हैं। कहीं भी अगर आप देखेंगे, आप जो पानी पी रहे हैं वो भी मिक्सचर है, आप जो इंजेक्शन लगवाते हैं वो भी मिक्सचर है, आपका जो ब्लड है वो भी मिक्सचर है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या है आपकी, मिक्सचर है। आप खाना खाते हैं वो भी मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, एक चीज़ का नहीं बना हुआ। बहुत बढ़िया। तो आगे मूव करते हैं जी। तो हम जनरली जितनी भी चारों तरफ चीज़ें देखते हैं वो क्या है, हमारी मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर एग्जांपल से समझूं तो शुगर को अगर मैं पानी में डालूं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर देगा। इट मीन्स वो क्या है, हमारा सोल्यूशन है। वो मिक्सचर भी है और सोल्यूशन भी है। ठीक है जी। दूसरा, अगर सॉल्ट को मैं पानी में डालूं तो वो पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा विदाउट एनी लेयर, कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं होगी, और वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है, इट मीन्स वो क्या है, सोल्यूशन। बट अगर मैं सैंड को वाटर में डालूं तो थोड़े टाइम बाद सैंड क्या है, सेटल डाउन हो जाएगी, तो एक लेयर बन जाएगी, और जैसे ही लेयर बनेगी तो वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो वो मिक्सचर तो है बट सॉल्यूशंस नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं भाई इसकी यूटिलिटी कहाँ है। तो अगर हम देखें अपने चारों तरफ हमें सॉल्यूशंस बहुत सारे मिलते हैं। जनरली हम ज़्यादातर चीज़ें जो देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस देखते हैं, और हम इस चैप्टर में भी लिक्विड सॉल्यूशंस को ही ज़्यादा गौर से पढ़ेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस और गैस सॉल्यूशंस को हम जनरली कम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात भाई। तो अगर लिक्विड सॉल्यूशंस को मैं देखूं तो वो हमारे चारों तरफ है। जैसे मैंने किसकी बात कही, शुगर सॉल्यूशन की बात कही, मैंने किसकी बात कही, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करी, ऐसे ही मैंने इंजेक्शंस की भी बात करी थी, और ऐसे ही मैंने किसकी बात करी, पानी की भी बात करी जो हम पीते हैं। तो अगर हम पानी को देखें तो पानी आपका गंदा भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, यानी साफ भी हो सकता है। अगर गंदे पानी में देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स हैं। तो वो जो मिक्स है हमें ये तो पता चल गया मिक्सचर है। तो उसमें कौन कौन मिक्सड है, पहली बात तो कंपोजिशन क्या है, कौन कौन बंदा मिक्सड है, और दूसरी चीज भाई वो कितने अमाउंट में उसमें मिक्स है। तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हम जो ज़्यादातर इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे भाई, कि
कौन कौन सा बंदा मिक्स्ड है। चलो अगर ये चीज पता है तो किस किस कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स है। कॉन्सेंट्रेशन क्यों, जैसे कि हम अपना पानी पढ़ते हैं, पानी के बारे में पानी देखते हैं, तो उसमें जनरली फ्लोराइड आयंस होते हैं। फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन कुछ कुछ अमाउंट में होती है। अगर वो 1 ppm तक है तो वो गुड है, अगर 1 ppm से ज़्यादा है तो वो मोटेट करेगा हमारे टीथ्स को, डीके ऑफ टीथ शुरू होने लगेगा। बट अगर 1 ppm है तो डीके ऑफ टीथ जो है हमारा, उसको वो बचाता है, यानी वो गुड है अगर 1 ppm में है। अगर 1 ppm से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए बैड है, या फिर पॉइजनस भी हो सकता है अगर उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन ली जाए तो। ppm क्या होता है, इसके बारे में हम जैसे जैसे फर्दर चैप्टर में बढ़ते रहेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कि आपके आयंस, कुछ आयंस ऐसे हैं जो पानी में हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कुछ अमाउंट तो गुड है, पर अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है, बैड है। इट मीन्स हमें समझना पड़ेगा कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी चीज़ का कितना अमाउंट उस जगह पे पड़ा हुआ है, यानी कि यूटिलिटी। यानी कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, मिक्सचर का हो या फिर उस सॉल्यूशन की बात करो तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि उसकी कंपोजिशन क्या है, बहुत बढ़िया, और या फिर उसमें कोई भी चीज मिली हुई है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी सॉल्यूशन है और उसको हम हीट करना चालू करते हैं और उसके जो वेपर्स बनेंगे उसका प्रेशर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कौन सा कम वेपर देगा, कौन सा ज़्यादा वेपर देगा, कौन से कम प्रेशर देगा, कौन सा ज़्यादा वेपर प्रेशर देगा। बहुत बढ़िया, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमने चीज़ मिक्स की है या जो भी चीज़ हमें मिक्स मिली है उसके पार्टिकल्स किस तरीके से पूरे सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई डिटेल में हम इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस, फिर से हम एक बार समझते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। बहुत बढ़िया जी, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर मिक्स होंगे तो उसको क्या कहूँगा, सॉल्यूशन। कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिव, कंपोनेंट आपस में रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, कंपोनेंट आपस में रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। ये बहुत एक कंडीशन है जो डिफाइन करती है कि सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट हैं वो कैसे होने चाहिए। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं भैया, हमने समझ लिया 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब मिलेंगे तो उसको अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन देते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशंस। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में करते हैं, डिपेंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट। अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको बाइनरी कहूँगा, अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको टर्नरी कहूँगा, और 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको क्वार्टरनरी कहूँगा, एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भैया हमने क्या कहा, बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, और उसमें से एक कंपोनेंट को मैं क्या कहूँगा, सोल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को क्या कहूँगा मैं, सॉल्वेंट। यानी कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, एक तो होगा आपका सोल्यूट, दूसरा क्या होगा आपका सॉल्वेंट। ऐसे ही टर्नरी कंपोनेंट होगा तो उसमें 3 कंपोनेंट है भाई, 3 कंपोनेंट है तो एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सोल्यूट। ऐसे ही क्वार्टरनरी है तो एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सोल्यूट। एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सोल्यूट। तो टर्नरी सॉल्यूशंस या फिर ternary solutions contain 3 component, quaternary solutions contain 4 component। बहुत बढ़िया भाई, फिर से आते हैं भैया, हमने क्या बोला, बार बार एक वर्ड बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को सोल्यूट बोलता हूँ दूसरे को सॉल्वेंट बोलता हूँ।
बहुत बढ़िया बात है। तो सोल्यूट जो है वो जनरली लेस क्वांटिटी में होता है और सोलवेंट जो होता है वो जनरली लार्जर क्वांटिटी में होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो लार्जर क्वांटिटी में होता है तो जनरली उसकी फिजिकल कंडीशन यानी फिजिकल स्टेट जो है सोलवेंट की वो मैच करती है किससे, सॉल्वेंट से। तो सोलवेंट वो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा होगा और सोलवेंट वो है भैया जो जिसकी फिजिकल स्टेट मैच कर जाए किससे, सॉल्यूशन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं भाई, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें क्या कितने कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो और एक को क्या बोलूं भैया मैं सोल्यूट, एक को क्या बोलूं मैं सोल्यूट और दूसरे को क्या बोलूं मैं सॉल्वेंट। आप लिख लेना ये डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन इसलिए लिखी गई है कि आपको आप कॉपी में नोट डाउन कर सको। बहुत बढ़िया, तो समझते हैं भाई। सोल्यूट जैसे मैंने बताया सोल्यूट जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। सोलवेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे सोल्यूट होंगे। तो सोल्यूट की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट। एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट जो भी अदर देन सॉल्वेंट पड़ा है उसको क्या बोलूंगा जी, सोल्यूट बोलूंगा। नेक्स्ट आते हैं जी सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट वो है जो लार्जर क्वांटिटी में पड़ा हुआ है यानी उसका लार्जेस्ट अमाउंट पड़ा हुआ है। दूसरा उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो मैच करती है हमारी सॉल्यूशन से। बहुत बढ़िया, तो सॉल्वेंट वो है जो हायर क्वांटिटी में पड़ा है और सॉल्वेंट वो है जिसकी फिजिकल स्टेट मैच कर जाए किससे भाई, हमारे सॉल्यूशन से मैच कर जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई किस पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यानी फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट। ये 9 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं जी, 9 तरीके के कंपोनेंट। मैं किसकी बात करूंगा, जनरली मैं किसकी बात करूंगा भाई, मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा। जितनी भी आगे बात होंगी जनरली किसके बारे में होगी, अनटिल एंड अनलेस मैं मेंशन नहीं करता तो जनरली वो किसके बारे में बात होगी, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट ये 9 तरीके का हो सकता है। कैसे भाई, एक बार सोल्यूट, तीनों बार गैस ले लो और यहाँ पे सोलवेंट की फिजिकल स्टेट चेंज करते जाओ, गैस लिक्विड सॉलिड। फिर सोल्यूट क्या ले लो, लिक्विड ले लो। फिर यहाँ पे सोलवेंट की फिजिकल स्टेट चेंज करते जाओ, क्या कर दो भाई, यहाँ पे सोलवेंट की फिजिकल स्टेट चेंज करते जाओ, क्या कर दो भाई, गैस लिक्विड सॉलिड। बहुत बढ़िया। फिर एक बार कंपोनेंट क्या ले लो यानी सोल्यूट क्या ले लो सॉलिड स्टेट में और यहाँ पे सोलवेंट क्या कर दो, गैस लिक्विड सॉलिड। ये सभी क्या है, उनके एग्जाम्पल है। तो गैस का एग्जाम्पल क्या है, एयर। गैस लिक्विड का एग्जाम्पल है सोडा। गैस सॉलिड का एग्जाम्पल है मीथेन हाइड्रेट्स। गैस का एग्जाम्पल एयर क्यों है भाई, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं तो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कह सकता हूँ ना। क्या कोई हमें लेयर दिखती है, क्या नहीं दिखती, तो एयर क्या है भैया, सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। ऐसे गैस लिक्विड सोडा, गैस सॉलिड मीथेन हाइड्राइड। लिक्विड गैस क्या है भाई, हेलोफोम या फिर क्लोरोफोम इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड गैस का क्या होगा जी, गैस हमारी सोलवेंट है मतलब ज्यादा अमाउंट में, लिक्विड हमारा क्या है, कम अमाउंट में। तो क्लोरोफोम, थोड़ा सा क्लोरोफोम नाइट्रोजन गैस में क्या सा एग्जाम्पल देगा भाई, क्या होगा हमारा, किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आ जाते हैं लिक्विड लिक्विड विनेगर। 2 लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। लिक्विड सॉलिड क्या होगा, डेंटल फिलिंग, दांतों की फिलिंग में काम होता है जी लिक्विड सॉलिड। सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, अंदर जाएगा सूख जाएगा सॉलिड बन जाएगा, डेंटल फिलिंग। फिर आते हैं सॉलिड गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। सॉलिड लिक्विड, सॉल्ट वाटर NaCl को आप लिक्विड में डालोगे और मिक्स करोगे तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा और उसको क्या कहूंगा मैं, सॉल्ट वाटर, सिंपल। और सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं, अलोएज। अलोएज जैसे कि ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रोंज, ये क्या है आपके अलोएज। 2 मेटल को मिक्स करते हो आप तो क्या बन जाता है, अलोय बन जाता है। तो 3 तरह के अलोय मैंने अभी बताया आपको, ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर। इन तीनों में क्या है, मेटल मिक्स है। तो कॉपर और जिंक जनरली किस में मिक्स है भाई, ब्रास में। और ब्रोंज में कौन मिक्स है भाई, कॉपर और टिन। तो ये क्या है, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर अलोय। आप क्या करते हो, एक शीट लेते हो, एक मेटल की, दूसरी शीट लेते हो दूसरी मेटल की, उनको दोनों को आपस में रखते हो, गोल गोल घुमाते हो और पीटते रहते हो। फिर से एक प्लेन शीट बन जाएगी, फिर आप उसको घुमाओ और पीटते रहो। फिर एक शीट बन जाएगी, फिर आप उसको गोल गोल घुमाओ और पीटते रहो, उनका एक मिक्सचर बन जाएगा। उसको क्या कहूँगा, अलोय।
और भी तरीके हैं अलॉय बनाने के, तो जब उनका चैप्टर आएगा उसके बारे में तब बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।